अनंत सिंह की रिहाई के बाद बड़ी कार्रवाई। मोकामा में 40 घरों पर बुलडोजर। सरकार ने दिखाया सख्त रुख। राजनीतिक दबदबा हुआ बेअसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के मोकामा में चला प्रशासन का बुलडोजर, लेकिन ये बुलडोजर कार्रवाई काफी खास है। दरअसल अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के ठीक बाद मोकामा में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने राजनीति और प्रशासन दोनों में नई हलचल पैदा कर दी है। 4 महीने बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह की वापसी के बाद ये कार्रवाई काफी खास हो चुकी है, क्योंकि यहाँ रेलवे कॉलोनी में हुए 40 घरों के ध्वस्तीकरण ने ये साफ कर दिया कि सरकार अब किसी भी तरह की राजनीतिक छाया या दबाव से परे होकर काम कर रही है। ये कदम ना सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नीति का मैसेज देता है, बल्कि ये भी बताता है कि राज्य प्रशासन अब ऐसे क्षेत्रों पर भी दखल दे रहे हैं जहां पहले स्थानीय नेताओं का प्रभाव माना जाता था। अनंत सिंह के पुराने वर्चस्व वाले इलाके में अचानक हुई इस कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि सरकार कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है, किसी भी बाहुबल या राजनीतिक असर को तवज्जो नहीं देगी। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार के मोकामा में बीते दिनों जो कुछ हुआ उसने स्थानीय राजनीति, प्रशासनिक प्रणाली और जनता के विश्वास, इन तीनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रेलवे कॉलोनी में हुई बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने की कवायद नहीं थी, बल्कि ये उन वादों, भरोसे और राजनीतिक संदेशों की भी परीक्षा थी जिन पर आम नागरिक अक्सर अपनी उम्मीदें टिका देते हैं। मोकामा रेलवे कॉलोनी में सालों से बसे लगभग 40 परिवारों के घरों को जिस तेजी से और कठोरता से ढा दिया गया है, उसने पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल पैदा कर दिया। तो वहीं इस पूरे मामले के बीच जेडीयू विधायक और बाहुबली नेता के रूप में मशहूर अनंत सिंह ने आश्वासन दिया था जनता के बीच, और इसको भी लेकर अब राजनीतिक रूप से तापमान बढ़ चुका है। आपको बता दें कि मोकामा रेलवे कॉलोनी में अवैध निर्माण और पुराने जर्जर क्वार्टरों के हालात को लेकर दानापुर मंडल के डीआरएम ने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। रेलवे विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सालों से कई लोगों ने खाली पड़े क्वार्टरों पर कब्जा कर लिया था, जबकि कई जगहों पर नए निर्माण भी कर लिए गए थे। रेलवे का कहना है कि ये सभी निर्माण पूरी तरह से अवैध है और रेलवे की सुरक्षा, मॉडर्नाइजेशन और कॉलोनी रीडेवलपमेंट में बाधा बन रहे थे। इसी दिशा में विभाग ने इस कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। इसके साथ ही क्या कुछ हुआ है इस कार्रवाई के दौरान और भी सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनता को मिला सिर्फ आश्वासन, सुरक्षा नहीं। रेलवे ने कहा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। वायरल ऑडियो से बढ़ा विवाद। प्रशासन पर भरोसा, नेताओं पर सवाल। मोकामा में सुबह होते ही रेलवे की टीम स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमलों के साथ कॉलोनी में दाखिल हुई। कई लोग पहले से कार्रवाई की भनक पा चुके थे, लेकिन ज्यादातर को उम्मीद थी कि पिछले दिनों मिले राजनीतिक भरोसे के चलते बुलडोजर शायद नहीं चलेगा। जैसे ही मशीनों की आवाज गूंजी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने घरों के सामने खड़े होकर विरोध जताते रहे, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी तैयार थी। कुछ ही घंटों में लगभग 40 घर जमींदोज हो गए। लोगों के सामान बाहर फेंक दिए गए, बच्चे रोते रहे और महिलाएं अधिकारियों से दया की गुहार लगाती रही, पर कार्रवाई नहीं रुकी। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा भावनात्मक पक्ष उन लोगों से जुड़ा रहा जो सालों से कॉलोनी में रह रहे थे और उन्होंने इन मकानों को ही अपना घर मान लिया था। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, तो कोई अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिता चुका। उनका कहना था कि रेलवे ने उन्हें पहले कभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी और ना ही हटाने की सही चेतावनी। दूसरी तरफ रेलवे अधिकारियों का साफ कहना था कि अतिक्रमण किसी भी रूप में कानूनन वैध नहीं हो सकता और सरकारी जमीन पर कब्जे को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि कुछ दिन पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि उन्हें कम से कम 3 महीने तक कोई नहीं हटाएगा।
लोगों का कहना था कि अनंत सिंह खुद कॉलोनी में आए थे और सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो इस मामले में बात करेंगे और किसी को वहां नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह थी कि कई लोग हटने के बजाय अपने घरों में ही बने रहे। उनका विश्वास इस आश्वासन पर था कि जब तक विधायक उनका साथ दे रहे हैं, उनके घर सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन बुलडोजर आए, ना तो कोई बचाव की कोशिश हुई और ना ही वो राजनीतिक समर्थन जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत हो रही थी। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का प्रभाव और उनकी छवि किसी से नहीं छिपी है। सालों से वो विवादों, मामलों और राजनीतिक उठापटक के केंद्र में रहे हैं। हाल ही में उन्हें पटना के हाई कोर्ट से जमानत मिली है और वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट चुके हैं। लेकिन इस घटना के बाद उनके राजनीतिक व्यवहार और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर उनके आश्वासन पर भरोसा करके लोग अपने घरों में रह गए और अंत में अनंत सिंह खुद लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, तो ये राजनीति का ऐसा रूप है जो जनता को केवल भरोसे के नाम पर गुमराह करता है। इस बीच मोकामा से जुड़ा एक और बड़ा विवाद सामने आया है। एक वायरल ऑडियो जिसने पुलिस और स्थानीय नेताओं के बीच मिली भगत के आरोपों को हवा दे दी है। इस ऑडियो में कथित तौर पर एसएचओ और पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली, संरक्षण और धमकी देने के आरोप लगाए गए। साथ ही ऑडियो में अनंत सिंह और पुलिस के बीच कुछ तरह के राजनीतिक संबंधों का भी जिक्र बताया गया है। जहां ऑडियो वायरल होने के बाद एसडीपीओ ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि तकनीकी जानकार इसकी जांच कर रहे हैं। अगर ये विवाद मोकामा बुलडोजर मामले में सीधे तौर पर जुड़ा ना होने के बावजूद भी पूरे राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना रहा है। अगर इस मामले को व्यापक पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए तो रेलवे की कार्रवाई प्रशासनिक नजरिए से सही कही जा सकती है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कभी भी स्थायी नहीं होता। नेशन वाइड स्तर पर भी रेलवे, नगर निगम और राज्य सरकारें लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में, जहां राजनीति और जनता के बीच रिश्ते भावनाओं और भरोसे पर टिके होते हैं, वहां ऐसे मामलों में राजनीतिक आदेश और नेताओं का आश्वासन असर भरा साबित होता है। तो वही लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये भी है कि कार्रवाई उस समय की गई जब कई परिवारों के पास ना तो कोई दूसरा घर था और ना ही कहीं और जाने की व्यवस्था। रेलवे ने प्रभावित परिवारों को किसी तरह की अस्थायी बसावट या सहायता का आश्वासन नहीं दिया था, जिससे उनकी परेशानी और ज्यादा गहरी होती चली गई। तो वही कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो सालों से किराया दे रहे थे, चुका चुके हैं और रेलवे अधिकारियों ने पहले कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अचानक से बुलडोजर चलाकर घर को तोड़ देना अमानवीय कदम है। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि कई लोगों ने बिना परमिशन नए कमरे बना लिए हैं, बिजली कनेक्शन जुड़वा लिया है और कॉलोनी को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने लगे, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो वही बिहार में पहले भी कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान राजनीति बीच में आ जाती है और आखिर में नुकसान जनता को ही उठाना पड़ता है। मोकामा की ये घटना उसी पैटर्न का दोहराव लगती है, जहां प्रशासन कार्रवाई करता है, नेता वादे करते हैं और आखिरी में पिसता कौन है? केवल आम नागरिक। आज मोकामा रेलवे कॉलोनी उजड़ चुकी है। घरों के टूटे फूटे मलबों के बीच बच्चों के खिलौने, महिलाओं के बर्तन और परिवारों की यादें बिखर पड़ी हैं। ये सिर्फ जमीन खाली कराने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन भावनाओं पर भी भारी चोट है जिन्हें लोग अपने घर कहकर सालों से संभालते हुए वहां पर रहते हैं। कुल मिलाकर मोकामा की ये कार्रवाई, जहां कुछ भी घटित होने से पहले उसकी जानकारी अनंत सिंह के पास जाती थी, वहां ये कार्रवाई काफी खास है। ये पूरी घटना सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का मामला नहीं, बल्कि ये जनता, राजनीति और प्रशासन के रिश्तों पर गहरी चोट है। ये भरोसा की परीक्षा भी है और सवालों की फजीहत भी। आने वाले दिनों में इस घटना का राजनीतिक असर कितना ज्यादा गहरा होगा, ये देखने वाली बात है।
लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि जनता की उम्मीदों और राजनीतिक हकीकत के बीच दूरी आज भी बहुत लंबी है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से पीछे नहीं हट रही, और चाहे वो मकान या अवैध निर्माण किसी का भी हो, सरकार वहां पर कार्रवाई जरूर कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।